जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे? ईरान के प्रेसिडेंट के ऊपर बात करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये वीडियो शुरू कर रही हूँ, ये ज़हन में रखिएगा कि हम इनके ऊपर जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ़ अभी जो उनके साथ संडे को जो उनका एक इंसिडेंट हुआ है, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। उनका क्या पर्सनैलिटी थी या उनका किस तरीके का टर्म रहा प्रेसिडेंट के तौर पर, या उनका कैरेक्टर क्या है, या उन्होंने ईरान के अंदर क्या किया, क्या नहीं किया, या क्या था क्या नहीं था, हम उसके ऊपर अभी कोई भी बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे जब मैं ईरान के फ्यूचर के ऊपर बात करूँगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो मेन फोकस है वो उस चीज़ के ऊपर है जो संडे को ये इंसिडेंट होता है, हेलीकॉप्टर का जो इंसिडेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे और हम इस एक्सीडेंट को समझेंगे कि ये क्या हकीकत में हुआ है, बुरे वेदर की वजह से हुआ है, या इसको करवाया गया है, और अगर करवाया गया है तो किसने करवाया है, और अगर करवाया है और किसी ने करवाया है तो उसमें जिन लोगों के साथ ये एक्सीडेंट हुआ है वो इस वक्त कहाँ पर है, यानी वो आया मर गए हैं या वो ज़िंदा हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं वीडियो कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे पूरी स्टोरी होगी, वरना अगर नेचुरली कोई चीज़ हुई होती तो मैं मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे बात भी ना करती। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, शुरू करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। इन भाई साहब का जो हेलीकॉप्टर गिरा, पहली तो बात है वो हेलीकॉप्टर गिरा नहीं है, उसके पीछे हाथ है। उसके पीछे किसका हाथ है? यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर यहूदियों का हाथ है। यहूदियों का हाथ होना बहुत आसान सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप एक और एक करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो 2 नहीं 11 हैं। अभी जो चीज़ें पिछले महीने, हाँ बिल्कुल पिछले महीने की बात है ना, हाँ पिछले महीने जो एकदम हुआ था ईरान, और एक वो जो देश है जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो आज मेरे जहन में रजब चल रहा है, तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, उनके बीच में एक कलेश हुआ था, कुछ चल रहा था। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं उन दोनों अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उस चीज़ का उन्होंने जवाब देना था, वो जवाब देना बहुत लाजिम था। अगर वो जवाब नहीं देते तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता। और ये काम इन्होंने करवाया, ये आपको कैसे पता चल सकता है? इसका एक और बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अभी यहाँ पर ये सारा सिलसिला चल रहा है कि भाई वो हेलीकॉप्टर गिर गया, फलाना फलाना फलाना। एकदम से आईसीसी जो है, जो ऑलरेडी इसराइल ही वही 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 जो देश है वही कंट्रोल करता है, उसने अपना ही अरेस्ट वारंट निकलवा लिया है, ताकि लोगों की जो सारी जहन में खबर है ना, ये हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर किसने करवाया और किसने गिरवाया, वो हट जाए और लोग इस चीज़ में लग जाए कि अरे भाई इस चीज़ को लोग सेलिब्रेट करने लग जाए, लोगों का ध्यान निकल जाए उस सारे पंगे से जो उन्होंने यहाँ पर रायता फैलाया है इस वक्त, ताकि भाई लोगों को लगे कि चलो भाई अब इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो एक 7-8 महीने पुरानी चीज़ अब हो गई है, तो उसमें ये एक बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव यहाँ पर एक क्या कहते हैं एक चीज़ आगे बढ़ी, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा एक एक चीज़ फेंकी जाती है, एक एक स्क्रीन स्मोक होती है, तो ये हमेशा जहन में रखा करें। तो यहाँ पर ये दे दिया कि भाई लोग इस चीज़ को लेकर खुश होते रहें, तो ये जानबूझ के ना, अगर तो ये वाकई इनके हाथ साफ होते इसके अंदर और इन्होंने ये काम नहीं किया होता, तो क्या कहते हैं, इनके अब्बा को भी नहीं डर लगना था। लेकिन क्योंकि ये लोग कब कपा रहे हैं, इनको पता है कि इन्होंने काम किया और लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ इस वजह से जो है हो गई है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं जो इस वीडियो के अंदर पहली बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही फ़नी बात है। वो बात ये है कि यहाँ पर इस प्लेन के अंदर, सॉरी इस हेलीकॉप्टर के अंदर टोटल 9 लोग थे। 15 लोगों का ये इसमें कैपेसिटी थी। 15 लोगों की कैपेसिटी में 9 लोगों को आप एक हेलीकॉप्टर के अंदर घुसेड़ देते हैं, लिटरली। आपका देश का प्रेसिडेंट है वो, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाता है। जिस भी हेलीकॉप्टर के अंदर एक प्रेसिडेंट जा रहा होता है, जो हेड है आपकी स्टेट का, उसके साथ आगे पीछे इतने सारे लोग नहीं घुसते हैं, और अगर घुसते भी हैं तो वो सारे सिक्योरिटी होती है, उस उनकी जो भी सिक्योरिटी की टीम होती है वो हो सकती है, एक आध कोई और हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नहीं हो सकता कोई दूसरा। यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर को सेम उसी हेलीकॉप्टर में डालना एक तो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। वो बिल्कुल इसी तरीके की बात है कि अगर आप में से कोई भी पायलट है तो आपको पता होगा कि एक फ़्लाइट में पायलट जो होते हैं, पायलट और को पायलट, वो एक मील नहीं खाते हैं, वो अलग अलग मील ट्राई करते हैं कि अगर कोई मील में प्रॉब्लम हो तो दोनों को ना हो जाए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आपके वीवीआईपी, वो फॉरेन मिनिस्टर है दूसरा बंदा, यहाँ पर है ये फॉरेन मिनिस्टर, ये रहा फॉरेन मिनिस्टर, आप फॉरेन मिनिस्टर को भी, आप प्रेसिडेंट को भी, उसके बाद आप जो आपका गवर्नर है अज़रबैजान के अंदर वो भी, और आपका ये एक और जो बहुत बड़ा इमाम है जो एक्चुअली पूरा शियाइज़म चलाता है और पूरा कंट्रोल करता है, हय्या वाले वो लोग होते हैं। क्योंकि जो ईरान है ना वो इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम स्टेट नहीं है वो।
इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पर जो रूलिंग है वो इस्लाम की रूलिंग है। वो अलग बात है कि उन्होंने उसको बिल्कुल मिसयूज़ किया हुआ है, उसको अब्यूज़ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो यहाँ पर तो ऐसे ही फिर उसमें क्या होता है कि वहाँ पर एक उनकी जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर एक इमाम भी अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक अलग सारी कहानी है, अफ़गानिस्तान और सऊदी अरब के अंदर भी पहले ये चीज़ रही है। तो ये खैर ये इस कहानी को हम अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे। तो आप अपने देश के 4 बड़े लोग, चलिए गवर्नर को ना हम साइड में फेंक देते हैं, लेकिन इमाम बहुत इंपॉर्टेंट था, फॉरेन मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इन चारों को एक ही हेलीकॉप्टर में क्यों घुसा कर लेकर जाएंगे? प्रोटोकॉल के बिल्कुल अगेंस्ट है। आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट की अपनी सिक्योरिटी होती है, आप प्रेसिडेंट के साथ उनकी सिक्योरिटी को साथ में बिठाते हैं। हेलीकॉप्टर 15 की कैपेसिटी का हेलीकॉप्टर आप पूरा नहीं भरते हैं, आपने 9 लोग उसमें बिठाए, ठीक है। वो बाकी सारे 9 जो थे उनकी अपनी भी तो सिक्योरिटी होगी। आप डिस्काउंट पर चल रहे थे, आपके पास सिक्योरिटी की कमी थी, या पता नहीं कौन सी इमरजेंसी नाफिस थी आपके देश के अंदर कि आप अपनी सिक्योरिटी हर फॉरेन मिनिस्टर प्रेसिडेंट को नहीं दे पाए। ये बहुत बोगस चीज़ है, ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल अगेंस्ट है, ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ की है तो ये बहुत इंतहाई बेतुकी चीज़ है, जहाँ से पता चल जाता है, पहले ही पता चल जाता है कि ये प्लान था, जानबूझ के था, क्योंकि उनको एक ही प्लेन जो था यहाँ पर गिराना था। ये चाहते तो दूसरा भी जो कोई और भी हेलीकॉप्टर, बाकी जो हेलीकॉप्टर थे वो भी गिरा सकते थे, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर जो थे वो चल रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात बड़ी मज़े की है कि जो बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स थे शायद उनमें सिक्योरिटी सारी बैठी हुई थी, शायद उनमें सब एक्सपर्ट्स बैठे हुए होंगे, क्योंकि उन 2 हेलीकॉप्टर्स के अंदर कौन थे, किस तरीके के लोग थे, उनके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन बात भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। वो दोनों हेलीकॉप्टर्स, 3 हेलीकॉप्टर्स थे ना, तो वो 2 हेलीकॉप्टर्स आराम से सुकून से आसानी से लैंड भी कर गए हैं। सिर्फ उस हेलीकॉप्टर को प्रॉब्लम हुई जिसमें प्रेसिडेंट बैठा हुआ था। प्रेसिडेंट के साथ फॉरेन मिनिस्टर भी बैठा हुआ था, और फॉरेन मिनिस्टर के साथ आप इमाम भी बैठा हुआ था, जो गवर्नमेंट में इमाम होता है आपका, वो भी था। गवर्नर को छोड़ दें, गवर्नर जाए बाहर में, वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं होती है। तो ये 4 इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सब एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ गए। शायद पता नहीं बाकी के 2 हेलीकॉप्टर्स में कौन सा किसका ख़ानदान था, लेकिन वो दोनों हेलीकॉप्टर्स को कुछ भी नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, जब आप अपने देश की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आपकी जो भी होते हैं, वो आए एक हेलीकॉप्टर से थे, वो गए दूसरे हेलीकॉप्टर से, ठीक है, मान लिया कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने दोनों हेलीकॉप्टर स्विच कर दिए। वो बात ठीक है, समझ आती है, कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट की जो एयरक्राफ्ट होता है, जो भी चीज़ होती है, वो चेंज नहीं होती है। एयरक्राफ्ट चलने नहीं करते, हेलीकॉप्टर उन्होंने कर भी लिया, चले नहीं, कोई मसला, इनको सिक्योरिटी का टाइम नहीं मिला होगा। दूसरा हेलीकॉप्टर आता है जिसको ले जाने के लिए उनको वहाँ से, जहाँ से जब वो अपना डैम को खोल कर आए हैं, उसको उसका फीता काट कर आए हैं अज़रबैजान के प्रेसिडेंट के साथ। उस डैम का फीता खोलने के बाद जब वो वापस जा रहे हैं, तो उनके लिए ये दूसरा हेलीकॉप्टर आया। अब इस दूसरे हेलीकॉप्टर को जब किसी ने भेजा है, तो क्या उसका पूरा सिक्योरिटी चेक हुआ? क्या उन्होंने उसको चेक किया कि उसकी जो पार्ट्सें हैं, यानी जो उसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, वो ठीक हैं कि नहीं है? अब ये बहुत आसान होता है ये कहना है कि अरे भाई हेलीकॉप्टर था, ख़राब हो गया उसके अंदर। अच्छा, एक और बात ये कही जा रही है कि ये हेलीकॉप्टर जो है, स्पेसिफिकली ये हेलीकॉप्टर्स अमेरिका ही बनाती है। इसकी जो पार्ट्स हैं वो अमेरिका से आते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, तो वो पार्ट्स जो हैं ईरान के अंदर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वो पार्ट्स ईरान के अंदर नहीं आए, तो हेलीकॉप्टर में डिफ़ॉल्ट था, हेलीकॉप्टर फॉल्टी था, और उसके अंदर हमने अपने प्रेसिडेंट को, ईरान के प्रेसिडेंट को बिठा दिया। ये कितनी बड़ी फेक स्टोरी है। वो अगर 14 जून में आप जाए ना कि भैया सुबह उठे, फिर उन्होंने नारियल पानी पिया और ऑरेंज का जूस पिया, और फिर कुत्ते को वॉक पर ले गए, फिर घर आए, ये उसी तरीके का यहाँ पर लूप होल है। जब आप शरारतें कर रहे होते हैं ना, आप षड्यंत्र रचा रहे होते हैं, तो आप अक्सर इन छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स को कभी कभी लोग भूल जाते हैं। उनको होता है दुनिया बेवकूफ़ है, वो मेन चीज़ पे देखिए कि बाकी डिटेल में नहीं जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके हेलीकॉप्टर देश के अंदर चलने के लिए, या जो आपकी देश के वासी होते हैं, जनता होती है, उसके लिए इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाए, वो एक अलग बात है। ठीक है, लोग जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, लोग गिर गए, वो अलग बात है। आपका प्रेसिडेंट के लिए चीज़ें, या आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए चीज़ें स्मगल होकर आ जाती हैं, आराम से हो जाती हैं, क्योंकि हर देश के अंदर स्मगलिंग चलती है, बाजारी चलती है, ट्रेडिंग चलती है, हर चीज़, हर तरीके की चीज़ स्मगल भी होकर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ बेचता नहीं है ईरान के अंदर, या ईरान से अमेरिका कुछ जाता नहीं है, चीज़ें आती और जाती रहती हैं, तो वो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और अगर चले हम मान भी लेना कि नहीं आ रहे थे, वो पुर्जा नहीं आया, यानी वो पार्ट नहीं आया, पारसा नहीं आया, ठीक है, भाड़ में फेंको उस हेलीकॉप्टर को, ख़राब हेलीकॉप्टर में भेजना ही क्यों है? इंजीनियर ने चेक तो किया होगा ना हेलीकॉप्टर। अगर आपको पता है कि वो हेलीकॉप्टर हिला जुला हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो ओके भी कैसे कर रहे हैं कि इस ख़राब से हेलीकॉप्टर के अंदर आप अपने प्रेसिडेंट को बिठाएंगे?
और अगर इतना ही प्रॉब्लम भी है तो बाकी के जो 2 हेलीकॉप्टर्स थे उनमें उनमें किसी में भी बिठा देते। और जब आपको पता है कि ऑलमोस्ट ये हेलीकॉप्टर ख़राब है, तो सारे इंपॉर्टेंट लोग आपने एक ही हेलीकॉप्टर में किस लिए घुसेड़े? बाकी के जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो क्या करने गए हुए थे? तेल लेने गए थे, अचार लेने गए थे, क्या करना था उन 2 हेलीकॉप्टर्स का? तो जब आपको पता है कि एक एक तो सिक्योरिटी थ्रेट भी होती है, आपको पता है कि बहुत सारी थ्रेट्स के साथ आप एक ही जगह में एक ही लोगों को घुसेड़ते नहीं हैं। ये बड़ी-बड़ी जो व्यापारी परिवार नहीं होते, जब ये लोग हॉलिडेज़ पे जाते हैं, ये ट्रैवल करने जाते हैं, तो इनको भी ना एक साथ एक ही जहाज़ के अंदर घुसेड़ के नहीं डाल देते कि अगर कल को उस जहाज़ कहीं गिर गया, हकीकत में गिर गया नेचुरली, तो वो जो सारे वली वारिस हैं उस बड़े से ख़ानदान के, वो सब मरा जाएंगे। ऐसे कभी भी नहीं होता, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि प्रेसिडेंट के लिए प्रोटोकॉल ना हो। जो अफ्रीका में भी आप चले जाए ना, छोटे छोटे देश होते हैं, उनकी भी प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल होते हैं। तो फिर ईरान है, और ईरान कोई गरीब देश नहीं है, बड़ा तगड़ा किस्म का देश है। वहाँ पर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर किसको चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और फिर ये कह रहे हैं कि गलती हो गई, फलाना ढिमकाना, और ये हो गया वो हो गया। 3 हेलीकॉप्टर्स थे, 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक में से 4 इंपॉर्टेंट लोगों को घुसड़ कर तुमने डाल दिया, और फिर तुम बाद में कह रहे हो कि भाई हेलीकॉप्टर एक गिरा, अच्छा बाकी 2 नहीं गिरे। हाँ, ये वो बाकी 2 जो हेलीकॉप्टर थे वो आराम से चलते फिरते रहे। फिर उन दोनों हाँ, अच्छा 15-20 मिनट के बाद उनको पता चला, याद आया कि वो जो प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर है, जब कम्युनिकेशन उससे लॉस्ट हो गई, तो 15-20 मिनट यहाँ पर ना, जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जा रहे होते हैं ना, एक एक सेकंड की कम्युनिकेशन की खबर होती है, और 15-20 मिनट बहुत बड़ा टाइम विंडो। इतने में कोई आकर आपको गोली मार कर चला जाए, आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने 15-20 मिनट का ब्लाइंड जो विंडो होती है वो दे रहे हैं आप यहाँ पर, किसी को भी आकर आपके देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने की। ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर इतना बड़ा खोट चल रहा है, इतना बड़ा होल चल रहा है आपकी सिक्योरिटी के अंदर, और आप यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि 15-20 मिनट तक हमें ख़बर ही नहीं थी, हम बेहोशी में अपनी मगन में लगे हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और यहाँ पर चीज़ है, और बड़ी ही गौर करने वाली यहाँ पर चीज़ है कि जो जहाज़ गिरा ना, यही हेलीकॉप्टर जिसके अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर और फॉरेन मिनिस्टर थे, इसमें से 2 पैसेंजर्स, नाम नहीं लिया गया क्योंकि नाम ले नहीं सकते, तो ये कहा गया है कि उन 2 पैसेंजर्स ने गिरने के बाद, जब जहाज़ गिर गया, हेलीकॉप्टर गिर गया, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया है हर जगह, चारों तरफ उन्होंने जो 2 साथ हेलीकॉप्टर्स थे उनसे भी कम्युनिकेट किया है, और उन्होंने कहीं और भी कम्युनिकेट किया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हेलीकॉप्टर गिर रहा है, ठीक है, आप एक सिचुएशन जहन में रखें कि अभी हेलीकॉप्टर गिरना शुरू हुआ, यानी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, एकदम से धड़म करके नहीं गिर जाता। ये कोई छोटी सी फुटबॉल नहीं है कि आपने फेंकी एकदम ज़मीन से पे धड़म करके गिर गई। वो हेलीकॉप्टर है, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा, उसको एकदम नीचे गिरने में भी टाइम लगता है। तो आप डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं किया, सिग्नल भी नहीं जा रहा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप सबसे पहले सिग्नल भेजते हैं, फ़ौरन भेजते हैं इर्द गिर्द, कि लोगों को पता चल जाए कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। कुछ भी नहीं, आराम से वो आया, धम 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 करके धड़म करके गिर गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं है? अच्छा, अगर वो गिरा भी है, और अगर उसने क्रैश लैंडिंग की भी है, या उसने हार्ड लैंडिंग की भी है, अगर वो हार्ड लैंडिंग हुई भी है, उसके बाद इसका मतलब है कि 2 सर्वाइवर्स थे। उन 2 सर्वाइवर ने आपसे कम्युनिकेट भी किया, उन्होंने कम्युनिकेट किया। इसका मतलब ये है कि वो जिस तरीके से उन्होंने लैंड किया, यानी वो क्रैश नहीं हुआ है, वो लैंड किया, लैंड होने पर वो इतनी ज़ोर से लैंड हुआ है कि उसके अंदर कहीं आग लग गई है, कुछ भी हो गई है। तो एकदम आग नहीं लगती, एकदम फ्लेम्स नहीं जलते भुनते। जब आप जहाज़ में भी होते हैं ना, अगर आप पायलट या एयर होस्टेस वगैरह भी हैं, तो आपको पता होगा, अगर आप क्रू मेंबर्स में से भी हैं, कि अक्सर इंजन को या टेल को कहीं ना कहीं आग लगी होती है, लेकिन आप लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं प्लेन में से, है ना, फ़ौरन जल्दी जल्दी लोगों को निकालते हैं। आप इतने ट्रेंड होते हैं कि मिनटों के अंदर पूरा जहाज़, इतना सारे पैसेंजर्स का जहाज़ खाली करवा देते हैं। ये हेलीकॉप्टर था, अगर इसने लैंडिंग मारी भी है, और इसकी बड़ी हार्ड किस्म की लैंडिंग भी हुई है, तो जहाँ पर भी आग लगना शुरू हुई है, 9 लोग थे हेलीकॉप्टर के अंदर। क्या वो 9 लोग, 9 सेकंड तो चले ज़्यादा है, 1 मिनट आप पूरा ले लें, या 90 सेकंड ले लें, 90 सेकंड में भी आप 9 लोग नहीं निकल सके उस क्रैश में से, उस लैंडिंग में से, उस हार्ड या हार्श या फलाना टाइप की लैंडिंग में से। ठीक है, कुछ तो हुआ ना, जब भी तो 2 बच्चे, अगर वो वाकई धड़म करके गिरता और वो ऊंचाई से बड़ी जोर का गिरता ना, वो अगर असल में क्रैश होता, तो कोई भी नहीं बचते। 2 लोग तो दूर की बात है, लोग नहीं बचते, बहुत पॉसिबल नहीं होता है बचना। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि लोग बच जाते हैं। यहाँ पर वो भी एक आधी कोई बचता है,
या 2 लोग अगर बचते भी तो वो 200 150 250 की जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उसमें से ऐसा होता है कि कोई मिरेकल हो जाता है, 1-2 लोग बच जाते हैं। ये 9 लोगों में से यहाँ 2 लोग बच गए, 7 लोग अगर मर भी गए बकौल इन लोगों के, अभी आपको पता भी नहीं कि वो 7 लोग मरे भी थे कि नहीं मरे थे। 2 लोगों ने किस तरीके से कॉन्टैक्ट किया, वो क्रू था, कौन था, वो कितना एक्सपर्ट था, एकदम से लोग बेहोश भी हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि लोग मर गए। लेकिन उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है तो इसका ये मतलब है कि वो अपने होश में भी थे और वो इतने ज़रूर पोजीशन में थे कि उस वक़्त वो, अगर वो इतनी पोजीशन में थे तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक इतनी होश में, हवास में होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो वो मरे हुए नहीं होंगे, बेहोश ज़रूर होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये 97 के अंदर भी हुई थी, एक बड़ा फ़ेमस तरीन इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट तो मैं नहीं बोलूँगी। उसके अंदर भी यही चीज़ हुई थी। ये डिले होना ना बड़ा फ़ेवरेट काम है। आपको पता चल गया है, एक हेलीकॉप्टर गिरता है, उसके अंदर आपके देश का प्रेसिडेंट है, वहाँ से कोई उसका सिग्नल भी नहीं आया, जो भी चीज़ है। पता नहीं रजब और सिंगल, पता नहीं आज मेरे साथ कुछ हो रहा है। ख़ैर, तो वो भी नहीं आया। उसके बाद क्या होता है, आपको पता चलता है, कम्युनिकेट होता है 15-20 मिनट के बाद, एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। आपको पता है कि वहाँ पर सर्वाइवर्स हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके देश का प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर सब शायद ज़िंदा होंगे। उसमें आपकी जो रेस्क्यू टीम है वो क्या कर रही है, डांडिया कर रही है। किस चीज़ में, नाटक कर रही है। ये नाटक किस चीज़ को लेकर हो रहा है कि भाई वेदर बड़ा ख़राब था, वेदर बड़ा बुरा था, बहुत प्रॉब्लम थी। आपके देश का प्रेसिडेंट है भाई वो। और ऐसी चीज़ों में ना बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसी चीज़ों में ना आप ऐसे लोगों को सबसे पहले निकालते हैं। और इनके लिए ना बुरा वेदर अच्छा वेदर मैटर नहीं करता है। आपकी जो टीम्स होती हैं बड़ी ट्रेन होती हैं। एक नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है ना सिविलियंस के लिए, उसमें आप ये बहाने बकवास करते हैं तो वो चलो होता है कि ठीक है। लेकिन जब इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ना, वी आई पीज़ होते हैं, उनके लिए बकवास ड्रामे, फॉग और फलाना ढिमकाना नहीं चलते। क्योंकि आपकी आर्मी, आपकी देश, दूसरा देश, आपका साइड वाला देश, पड़ोसी देश, ये सब आपके साथ मिलकर आपके प्रेसिडेंट को निकाल सकते हैं वहाँ से। इमीडिएट बेसिस पे ऐसी चीज़ों में फ़ौरन चीज़ें निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी तरीक़ों से हो जाती हैं। तब कुछ नहीं हुआ। क्या कर रहे थे, डांडिया कर रहे थे। क्योंकि क्यों, बारिश के अंदर बारिश हो रही थी, फॉग हो रही थी, तो क्या करना था उन्हें, गाने याद आ गए थे, वो गाने गाकर वहाँ पर नाच रहे थे। उनका और कोई काम नहीं था। ऐसे में उनके जहन में हुआ, अरे प्रेसिडेंट था, मर गया, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, छोड़ो, फॉरेन मिनिस्टर हम दूसरा ले आएंगे। यानी फॉरेन मिनिस्टर वो जो फॉरेन पॉलिसीज़ आपकी देश की हैंडल करता है। तो फॉरेन मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था। फॉरेन मतलब यानी फॉरेन देशों से, चाहे कोई देश एग्जिस्ट करे ना करे, लेकिन फॉरेन देश में है वो, उसके मिनिस्टर को भी मारो, सब चीज़ों को मारो, ख़त्म करो। एक ही स्यापा एक ही दफ़ा मुकेगा, बात ख़त्म। ठीक है। तो आपके सारे प्रोटोकॉल भी भाड़ में गए, ना हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। रेस्क्यू वाले डांडिया खेल रहे हैं, बारिश में झिलमिल गाने गा रहे हैं, क्योंकि उनको पकड़ ही नहीं है प्रेसिडेंट की, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट चाहिए ही नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हो गई, आपको ये समझ आ गई कि ये किसी ने मरवाया है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बाकायदा क्या कहते हैं, साजिश है। अब ये हो गई पूरी साजिश, षड्यंत्र रच गया, हो गया फलाना ढिमकाना ढिमकाना। अब क्या हुआ, ये वाकई क्या मर गए या ये ज़िंदा है, इनके साथ क्या हुआ है, इनकी क्या सूरत हाल है यहाँ पर। सबसे सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 सर्वाइवर्स हैं, अगर इसका मतलब है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ है, हेलीकॉप्टर ने क्रैश नहीं किया है, क्रैश लैंडिंग की है, रफ़ लैंडिंग की है, यानी कि धड़म कर कर लैंड किए हैं, बड़े ज़ोर से लैंड किया। आपने अक्सर प्लेन भी देखे होंगे, ऐसी सिचुएशन में हार्ड लैंडिंग होती है, रफ़ लैंडिंग होती है, और उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, पॉसिबल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि एकदम लोग फ्लेम्स मोड़कर जहाज़ को पूरी आग लग गई है, पूरा जहाज़ तबाह बर्बाद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर के पर खर्चे नहीं उड़े, वो बाद में उड़ाए गए, वो बात की बात है। अब क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पर किसी का हाथ है। अब जिनका हाथ है वो यहाँ पर कौन है, वो जाहिर सी बात है कि वो यही जो देश है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसी की देश है। इनफैक्ट कि वो जो 9 लोग थे, जिसमें से 4 तो वीवीआईपी लोग थे जिनकी जान सॉरी, मुझे हंसी आ रही है क्योंकि स्टोरी बहुत, यानी जो जो हुआ है वो बहुत फनी है, ऐसा पॉसिबल है नहीं बिल्कुल भी। तो 4 इम्पोर्टेंट लोग एक ही जहाज़ के अंदर थे, 3 जहाज़ों में से। तो उसी के जहाज़ के अंदर यहाँ पर जो टीम थी बाकी 9 लोगों की, वो एक्चुअली कोई सिक्योरिटी थी नहीं। सिक्योरिटी वाले पीछे की 2 हेलीकॉप्टर्स में होंगे,
वो 2 हेलीकॉप्टर्स के अंदर होंगे, वो भाड़ में जाएँ हेलीकॉप्टर। इन 4 इम्पोर्टेंट लोगों के साथ जितने बाकी के जो लोग थे, वो सारे जो लोग थे, वो वही लोग थे जिन्होंने ये सारा खेल रचा है, षड्यंत्र रचा है। क्योंकि जब ये इसने रफ़ लैंडिंग की है, तो रफ़ लैंडिंग करवाई गई है और लोगों ने वहाँ से जंप की है। यानी वो लोग एक एक साथ निकले हैं और वहाँ से निकाल कर उनको लेकर जाया गया। ये एक प्लान होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास एक प्लान होता है, वो 4 एक्स का प्लान होता है, यानी वो एक एक्स प्लान होता है हमारे पास, जिसका मतलब ये होता है कि एक एग्जीक्यूशन होती है, यानी एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी ये प्लान होता है। फिर उस प्लान को जब एग्जीक्यूट कर लिया जाता है, तो उस प्लान का जो भी आफ्टर मैथ होता है, मैथ अल्लाह ड्रग्स की भी बात मैं कर रही हूँ, यानी उसके बाद आज मुझे कुछ चल रहा है, याद रखिएगा, मैथ रजब और क्या था, सिंगल। अच्छा, ये METH वाला है, वो हिसाब वाला नहीं। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? जो उसके बाद जो भी कबाड़ा होता है, तो उसको उस कबाड़े को पुल किया जाता है, यानी उसमें से लोगों को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उन लोगों को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हो गए, फिर उन एक्सट्रैक्टेड लोगों को, यानी जो आप उसमें से खींच कर निकाल कर लेकर आए हैं, उस जो आपने प्लान एग्जीक्यूट किया, और फिर उसमें से जो लोग आपने एक्सट्रैक्ट किए, फिर आप उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी आप उनको यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। यानी यहाँ पर एक प्लॉय होता है जो आप यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, मकसद पूरा हो जाता है, तो फिर आप उसके बाद कहते हैं टाटा बाय बाय, तो वहाँ पर आप एक्सटर्मिनेट कर देते हैं उन चीज़ों को। तो ये 4 एक्स का प्लान होता है। तो अभी क्या हुआ है कि इनके केस में क्या चीज़ हुई है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट साहब थे, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, यानी फॉरेन मिनिस्टर और देश का प्रेसिडेंट, ये बड़े लोग थे। तो अब इनको खाली मारकर फ़ायदा नहीं, क्योंकि क्या है वो मुहावरा, वो कौन सा मुहावरा है, जिंदा हाथी 1.25 लाख का, ये लाख का, हाँ क्या है, हाँ, जिंदा हाथी 1.25 लाख का, और मरा तो खाक का। खाक मतलब यानी ज़ीरो। खाक मट्टी को वैसे कहते हैं, लेकिन इस मुहावरे की सेंस में ज़ीरो को कहते हैं, यानी मर गया तो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर ये जो जिंदा चाहिए था इन्हें, अक्सर फिल्म्स में भी आपने देखा होगा, विलन कहता है ना कि मुझे वो XYZ बंदा जिंदा ला कर दो, मरा वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर अगर इनको मार देते तो क्या फ़ायदा था इतना सारा कुछ करने का। तो इन्होंने क्या किया, पहले एक प्लान एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एक प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, यानी इन लोगों को निकाला, जिंदा निकाल के लेकर आए। अब इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। एक्सप्लॉइट किस तरीके से करेंगे, इंटेल के ऊपर इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। ईरान का क्या प्लान है, ईरान के पास क्या है, क्योंकि अगर आपको भी पता हो, वो जो एंड बॉम्ब से रिलेटेड चीज़ें, उसके ऊपर भी यहाँ पर ईरान में भी बातें चल रही हैं। ईरान की बहुत सारी चीज़ों को अभी इनको फुल एक्सप्लॉइट करेंगे, भर के। हमें भी किया जाता है, हमें भी जब पहले हमारी भी एग्जीक्यूशन होती है, यानी हमारा एक्सीडेंट होता है, हमें मारा जाता है, फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी हमें ज़िंदा निकाल कर लेकर आते, फिर हम एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, जो कि हम अभी हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें एक्सटर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अब इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, इनसे सारी बातें निकालेंगे। भाई ये इतने बड़े प्रेसिडेंट हैं, इनके पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग निकालेंगे। दिल भर की सारी इन्फॉर्मेशन जब निकल जाएगी, तो फिर इसको कहेंगे टाटा बाय बाय। तो फिलहाल अभी जो उनका रीसेंट स्टेटस है, वो ये स्टेटस है कि वो ज़िंदा हैं, वो अभी मरे नहीं, उनको मार ज़रूर देंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद उनको रखेंगे नहीं, जमा कर यहाँ पर नहीं रखेंगे, वो हमारे किसी काम की नहीं, जब तक उनसे इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। जैसी इन्फॉर्मेशन निकली, जैसे ही पता चला, उसके बाद ख़त्म, इनका राम राम सत्य हो जाएगा। तो ये सारा जो सिलसिला है, ये एक पूरा प्लान है। ये आप भूल जाइए कि जो आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखाई जा रही है। एक आध कोई फेक किस्म की जली हुई लाश जो है, वो शायद उन्होंने यहाँ पर दिखा दी है। इस साइड पर ये जो फॉरेस्ट है जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे थे, तो यहाँ पर ये दिखा दिया है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग इतने जल गए हैं, वो पहले जो लोग जिंदा 2 लोग जिन्होंने कम्युनिकेट किया था, वो जले हुए नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद वो शायद जल गए, आग में पड़ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अल्लाह जानता है। एक्चुअली वो सब 9 के 9 जो लोग हैं, उनमें से 4 तो इम्पोर्टेंट लोग हैं, लेकिन जो बाकी के लोग थे, वो उनके साथ जो घुसड़े गए हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, वो लोग होंगे जो यहाँ पर अज़रबैजान के अंदर से हमारे लोगों को भेजा गया होगा, उस प्लेन के अंदर डाला गया होगा। तो ये उस चीज़ के अंदर है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ईरान का बुरा वक्त जो था, वो था, मैंने ईरान के ऊपर बहुत पहले भी बात की थी, जिन दिनों में बात नहीं करी थी, बंटवारे हो रहे हैं, देशों को खींचा जा रहा है। चाइना एक साइड पर एक देशों को खींच रहा है, और दूसरी साइड पर इसराइल जो है वो देशों को खींच रहा है। तो यहाँ पर मैंने उस वक्त बोला था कि 2-4 ऐसे देश हैं जो बहुत ही बुरे तरीके से बर्बाद होंगे। उनमें मैंने नाम लिया था, तो उसमें एक ईरान का भी नाम था।
तो मैं क्योंकि बात नहीं कर रही थी, मेरी ज़बान अवेलेबल नहीं थी, तो मैं बात नहीं कर सकती थी। वरना जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, उनकी जो सीरियन एम्बेसी के ऊपर था, मुझे उसके ऊपर भी बात करनी थी। अगर मैं बात करती तो मैं आपको ज़रूर बताती, पर अब ईरान का क्या फ्यूचर है उसके ऊपर हम अगली वीडियो के ऊपर बात करेंगे। वो इसराइल वाले मिज़ाइल के ढोंग ड्रामे के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये फॉरेस्ट में आकर गिरे, ये सब हम ये इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें पोस्ट हो गई थी, तो ये सब उसी से रिलेटेड थी। फ़िलहाल ये ज़िंदा है, लेकिन इसका ये कोई खुशी का मतलब नहीं होता है। लोग अक्सर कहते हैं अरे भाई सुशांत ज़िंदा है तो हम क्या करें, ये वो ये, यानी ये वो ज़िंदा होना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पर आने का मतलब से बहुत बेहतर है कि हम मर जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है मरना। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, भर भर के एक्सप्लॉइट करेंगे। और जब इनका ये भी यानी इस प्लान के तीसरे पड़ाव पर है, यानी 3 नुक्तों के ऊपर है ये, ठीक है। तो ये खैर जो हम लोग डॉट्स डालते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इस पोस्ट के अंदर जो डॉट्स थे वो ये उन्हीं से रिलेटेड थे। तो ये 4 प्लान थे हमारे जिसके ऊपर ये यहाँ पर डाली गई थी। तो ये ज़िंदा हैं, इनको लेके जाया गया, और उनके साथ जो बाकी की टीम थी, इवन जो स्टाफ भी था यानी पायलट भी था, और जो क्रू यानी होगा या जो भी सब लोग थे, वो सब जो चारों लोग चारों नहीं सॉरी उन चारों के साथ जो बाकी के लोग थे वो सब एक्सपर्ट्स थे। वो लोग थे, वो वही लोग थे जो इमीडिएटली वहाँ पर जैसी रफ़ लैंडिंग हुई है उसमें से लेकर इनको लेकर निकले हैं। और वो बड़ी प्रिसाइज़ तरीके से वो चीज़ की गई होगी कि उनको लेकर जाया भी जाए। वो जो 15-20 मिनट का यहाँ पर डिले भी आया है ना, कि भाई 15-20 मिनट तक तो कनेक्शन ही नहीं था, बाद में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है, और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने के बाद जो सिक्योरिटी यानी सॉरी आज कुछ हो रहा है, रेस्क्यू टीम्स भी जो नहीं पहुँची ना, जो डिले दिया गया है वो टाइम जानबूझ के डिले करवाया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन पॉइंट था ना जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो प्लान अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए और वहाँ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट भी हो जाए, ताकि फिर बाद में जब रेस्क्यू टीम्स पहुँचे तो रेस्क्यू टीम्स को समझ ही ना आए। तो वहाँ पर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट भी किया गया, वहाँ पर ऑलरेडी लोग होंगे, यानी वहाँ पर ऑलरेडी मटेरियल होगा जिसको लाकर वहाँ पर फेंक दिया गया है, जले हुए मटेरियल को, और जो भी मलबा वलबा था, जो भी सारी डेब्री वगैरह है हेलीकॉप्टर की, वो सब चीज़ें वहाँ पर डाल कर रख दी गई हैं। और अब आप लोग ये कहेंगे कि अरे भाई वो जली हुई बॉडीज़ का डीएनए और फलाना ढिमकाना हो जाएगा, बिल्कुल वो ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। डेंटल रिकॉर्ड चाहिए होता है जली हुई लाशों का, वो भी हो जाएगा, डीएनए भी हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ये ऐसा कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। वो सारी चीज़ें उन चीज़ों में अवेलेबल भी होंगी, तो उसको आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। तो ये सारा जो बकवास कहानी थी ना, ये असल में इस पूरी ये कहानी थी इस सारी चीज़ों की, तो ये सारी बात थी, ठीक है।